इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब अब मैं क्या बोलूँ, अब तुम सबको पता ही है सारी चीज़ें। आई डोंट थिंक मुझे अब बोलने की कोई ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा बुरा लगता है कि अगर आप शायद बच्चों को गाइड करना चाह रहे हो, उनकी मदद करना चाह रहे हो, क्योंकि यार कुछ चीज़ें ना हमने फील करी हैं, हमने फेस करी है ना हमारी अ, उस टाइम पे जब मैं आईआईटी जे की तैयारी कर रहा था। और ना ये कोई बताने वाला ही नहीं था ना, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं। मुझे तो जो शहर में कोचिंग दिखी जिसके सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट थे, मैंने तो उसके अंदर दाखिला ले लिया। बाद में समझ आया कि पढ़ाते तो सिर्फ टॉपर को हैं, वो जो शुरू का आगे का जो 5-6 बच्चों का ग्रुप बना है उनको पढ़ा रहे हैं, बाकी को तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा। आजकल ये ऑनलाइन में भी हो रहा है, ऑफलाइन में भी हो रहा है। और शायद हमने शायद इन्हीं बातों के बारे में बोल दिया था ओपनली। मैंने एक क्लास में डिस्कस करा, शायद शोभित भी ने 2-3 बार 4 बार क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करा होगा, मैंने तो एक ही क्लास में करा था। हमें हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत अजीब है, बहुत बेकार है। और इस वजह से हम अवॉइड भी कर रहे थे कहीं ना कहीं। अगर आपने देखा हो तो जब मैं भी तुम्हें उस दिन बोल रहा था ना, तो मैं शब्द को बहुत सोच समझ के बोल रहा था, है ना। मैं ओपनली नहीं बोल रहा था, क्यों? क्योंकि ये बहुत अजीब दुनिया है, इसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, हम क्या क्या चीज़ें बोलें, क्या क्या हम नहीं बोलें। बट मतलब ऐसा नहीं लगा था मेरे को कि चलो छोड़ो यार, अब उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आप 4 तारीख को मिलोगे, अगर आप दिल्ली के हो, कहीं दूर के हो, तो ट्रैवल मत करके आना, ना आपके बोर्ड एग्जाम है। आप अगर आसपास के हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो आप आ जाना। कहीं दूर से ट्रैवल करके प्लीज़ मत आना, आपके पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के लिए हम जी मेहनत लगाकर एकदम इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेपर खराब हो, ठीक है। सो उसकी तैयारी हमें करती रहनी है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएगी, राइट। बट ठीक है यार, अब मैं इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके अलावा। बस मुझे इतनी सी चीज़ बोलनी थी कि बस थोड़ा बुरा लगता है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बुरा लगता है कि हम शायद एक राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे इस इंडस्ट्री को, बट वो इंडस्ट्री शायद कभी राइट डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहती ना। बड़ा डीमोटिवेटिंग सा लगता है कि छोड़ो, आ जाओ, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। बुरा क्या लगता है मेरे को ना इन चीज़ों का बुरा ये लगता है कि जब कुछ लोग आके बोलते हैं ना कि यार ये लोग तो ये सब चीज़ पैसों के लिए करते हैं, और ये लोग पैसों के लिए पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत मतलब बहुत अजीब लगती है। मैं तुम्हें बहुत जेन्युइनली एक बात बताऊं कि तुम तो चलो फिर भी बैच के स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मान लो तुम बैच में नहीं भी हो ना, अगर तुम नहीं भी होते, मैं बहुत जेन्युइनली बताऊँ, मैं इतनी चीज़ें यूट्यूब पे देता हूँ ना फ्री में, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब भी मैंने वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। उसमें मैंने क्या दिया है, हर एक बच्चे को ना मैंने नोट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर। अगर तुमने वो देखा हो तो साइंस, एसएसटी, मैथ, सब कुछ, सिर्फ साइंस की नहीं, एसएसटी, मैथ सबके। क्योंकि जेब से पैसा लगवा के, क्योंकि टीम होती है, वो ये पूरा कंटेंट बनाएगी, फिर चेक करेगी, फिर मैं सारे क्वेश्चंस को देखूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले भी हैं नहीं डले हैं। अच्छे सवालों को 10 किताबों में से ढूंढा जाएगा, उसको छांटा जाएगा। टीम लगती है इसके पीछे ना, उसकी जेब से पैसा लगाते हैं हम इन सब चीज़ों में। मैं बहुत जेन्युइन होकर बात करूँ, और जब कोई आगे ऐसा बोल देता है ना कि यार ये तो ऐसे करते, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है हमारे लिए कि यार मतलब हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, हम कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत साल हो गए, और हर रोज़ मैं आपको ना बहुत जेन्युइनली एक बात बोलूँ कि हमारा क्या शेड्यूल रहता है। मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊँ, तुम्हें मैं बता भी चुका हूँ चाहे कितनी बार, दिन की क्लासेस हो रही हैं 2, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हैं। बीच में किसी कोई शूट है किसी वीडियो का, तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस आती रहती हैं। तुमने देखा होगा कभी रैपिड रिवीजन क्लास 9th, क्लास 11th के वन शॉट हैं जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, ये सब है। इतनी बड़ी टीम है, उन सबको टीम को मैनेज करने के लिए मीटिंग्स होती हैं सुबह से लेकर रात के 1 बज जाएंगे। मैं 1 बजे खाना खाऊंगा, आज भी मैं एक शर्त लगा के कह सकता हूं, 1 बजे में वो रोटी का जो निवाला होता है वो मेरे गले में जाए।